Hello students, I am Ekta Singh, your science teacher for class 9th NCERT science book। जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियोस में देखा है कि मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रही थी मैटर्स इन और सराउंडिंग्स, मीन्स कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इनको हमने 2-3 वीडियोस में पढ़ा। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, पर उसका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आई है कि मैम प्लीज आप हमें बायोलॉजी कंटेंट लेक्चर अपना प्रोवाइड करें। मैंने कहा ओके, तो इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स हर एक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हुए मैंने अपना जो भी नोट्स प्रिपेयर किया है वो आप इंग्लिश मीडियम में हो या आप हिंदी मीडियम में हो, आपको बाइलिंगुअली लेक्चर मिलने वाला है, जिससे आपको पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको मेरे सराउंडिंग से कोई भी वॉइस आती है प्लीज अवॉइड इट एंड फोकस ऑन माय स्पीच ओनली। आपको सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस करना है, अदरवाइज आप सभी को इग्नोर और अवॉइड करें। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। हिंदी में अगर आप बुक देखेंगे तो उसका नेम लिखा होगा जीवन की मौलिक इकाई। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई होती है सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, कैसे होती है ये तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो अपना बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं वो बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस कर लेते हैं खुद से कि ये है क्या। बायोलॉजी का मीनिंग तो हिंदी में सभी को पता होगा, जीव विज्ञान। बायोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट इज बायो, पहला शब्द है बायो और दूसरा शब्द है लॉजी। बायो का मीनिंग होता है जीव अर्थात प्राणी, कोई भी हो सकता है, एक इंसान से लेकर के एक छोटे से कीड़े तक में और जंगली जानवर भी सभी इसमें आते हैं प्राणी में, क्योंकि सबके अंदर प्राण है तो सभी प्राणी है। और जो प्राणी है वो किस सब सब्जेक्ट में पढ़े जाते हैं? बायो। ठीक है, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, मतलब कि अध्ययन। इन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि भाई जीव प्राणी। ठीक है, आई होप आपको बायोलॉजी का मीनिंग समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है आया कहां से, इसे किसने दिया? हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? आइए देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु, हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल। ठीक है, हिंदी में कौन? अरस्तु। अरस्तु कौन है? बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक है। चलिए पूरे में हिंदी में आपने स्टेटमेंट राइट कर दी हूँ। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है, अरस्तु है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारी साइंस की बुक है उसमें कंटेंट एक साथ हमें प्रोवाइड किया जाता है, इसमें हम प्लांट्स के भी बारे में स्टडी करते हैं और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स और सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं एक साथ एक ही में। ठीक है, लेकिन इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को 2 शाखा
शाखाओं में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं फादर किसके कौन है। जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल, अरस्तु अगेन, दिस एरिस्टोटल, ठीक है, यानी कि अरस्तु। और जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, इसके फादर है कौन? थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, ठीक है, थियोफ्रस्टस, ये इसके फादर हैं। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर एफ करके, आप समझ जाइएगा कि एफ का मीनिंग क्या है। एफ मीन्स फादर, मैं यहाँ पर राइट कर दे रही हूँ, समझ आ जाएगा। दो फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, मीन्स कि अरस्तु ही जूलॉजी के जनक हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रस्टस, स्पेस यहाँ कम है, थियोफ्रस्टस। ही इज बॉटनिस्ट एंड ही इज जूलॉजिस्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के टू मेन ब्रांचेस क्या है। वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, पर हमें स्टडी 9 to 12 अभी इतनी ही करनी है, जूलॉजी और बॉटनी। आप ग्रेजुएशन में भी जाते हो तो आपको चॉइस मिलती है, आप इसकी और क्या क्या ब्रांचेस चूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हमने समझा कि बायोलॉजी क्या होती है, और अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। मैंने बताया कौन होती है? सेल, यानी कोशिका होती है। क्या होती है ये कोशिका, कहाँ से आई है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में हमें क्या क्या स्टडी करना है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा टॉपिक होगा क्या कि द सेल, कोशिका है क्या, सिर्फ कोशिका के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर में पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी को पता है कोशिका दो प्रकार की होती है। सेल इज आर टू टाइप्स। ठीक है, What are two types of the cell? आइए देखते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसके बाद में हम इसका सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कंपैरिजन ऑफ
prokaryotic and eukaryotic cells means कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना, ठीक है, या हम इसी को अंतर भी समझ लेंगे। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ भी मैं लिख दे रही हूँ। डिफरेंस को शॉर्ट में डिफ लिखते हैं, ओके। तो आप ये मत समझिएगा कि मैम ने ये शॉर्ट में DIFF क्या मैम ने लिख दिया। इट इज डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बोला जाए, या फिर क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो आपको दोनों ही चीज में एक ही आंसर आपको करना होगा, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना और उनका अंतर, वो एक ही कंटेंट है हमारा, ठीक है, जो कि हम आने वाले 1 by 1 वीडियोस में इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक होगा हमारा सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, यानी कि एक है हमारा अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा समसूत्री विभाजन। हम इनको एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, इनके फादर्स कौन है, ये समझ में आया होगा। एक और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है सेल का, तो सेल की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं बायो की, मीन्स की बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का मीनिंग ये है, साइटो मीन्स सेल्स, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर में हम सेल्स की कोशिकाओं की स्टडी करते हैं या कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसके फादर कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये बेसिक क्वेश्चन है, हमें प्रिपेयर होने चाहिए। हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? सो फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी है, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। इन्होंने कोशिका को ही जन्म दिया कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज इन्होंने की, किस तरह से की है, वो एक एक पॉइंट हम बारीकी से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हम स्टार्ट करेंगे 10 सेल कोशिका, ठीक है। तो हम कोशिका से रिलेटेड एक एक पॉइंट जानेंगे कि रॉबर्ट हुक किस तरह से फादर ऑफ साइटोलॉजी बने, ठीक है, और इन्होंने कोशिका को किस तरीके से खोजा, क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या इन्होंने प्रयोग किए अपनी लैब में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ में 10 सेल यानी कोशिका। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और इसी तरह अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। और भी अगर आपको नीड है अपने कंटेंट को और प्रिपेयर करने की, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और मैं क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने पास पाए। धन्यवाद।